नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। आज सभी ठीक है ना? या अच्छा, आज हम द्वितीय पाठ कल्लू हाथी नामक एक कहानी सीखेंगे। ओके, एक कहानी है। ये कहानी में हशमत और उनकी पत्नी सलीमा और एक छोटा सा हाथी के बारे में कहते हैं। इस पाठ के द्वारा आपका एक मैसेज दे दूंगी। आपको जानवरों को प्रेम बढ़ाने का, भाव बढ़ाने का पाठ इस पाठ के द्वारा आप सीखेंगे। समझा? जानवरों को अच्छी तरह पालन करेंगे और प्रेम करने का भाव बढ़ेंगे आदि के मैसेज इस पाठ के, इस कहानी के द्वारा आपको मिलेंगे। हम शुरू करेंगे या अच्छा, पुस्तक ले लो। पहला एक कल्लू हाथी। ये नाक माने क्या है? नाक, नोस और ट्रंक। नाक जिसकी सबसे लंबी, नाक जिसकी सबसे लंबी, उसका शरीर है भारी। एक किस तरह का जानवर है कहिए? अगला, सभी बच्चे उसके पीठ पर सवारी करने चाहता है, सवारी करने के लिए चाहता है। एक कौन है? एक किस तरह के जानवर है? अच्छा, हाथी। हाथी माने क्या है? एलिफेंट। ओके, या हम शुरू करें। एक वर्ष बहुत वर्षा हुई। पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में आ गया। हशमत की चौंबड़ी बह गई थी और वो अपनी पत्नी सलीमा के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर बैठा हुआ था। चारों तरफ पानी ही पानी था। एक वर्ष बहुत वर्षा हुई। एक वर्ष माने क्या है? 1 ईयर। बहुत वर्षा हुई, फुल ऑफ रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये हमेशा एक वर्ष हमेशा वर्षा हुई। पूरा केरल राज्य, हमारा केरल बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ की चपेट माने क्या है? नेचुरल डिसास्टर और फ्लड। ड्यूरिंग द नेचुरल डिसास्टर हमारा केरल राज्य कवर्ड विथ फुल ऑफ वाटर। ओके, ड्यूरिंग दिस फ्लड our केरल भाग और our state is covered with full of water during the rainy season. हशमत एक कथापात्र है। हशमत की चौंबड़ी बह गई थी। हशमत की चौंबड़ी माने क्या है? स्मॉल हट। उनका घर, उनका हट, उनका चौंबड़ी, उनका हाउस बह गई थी। बग माने डूब। फुल ऑफ ड्यूरिंग द रेनी सीजन हशमत की चौंबड़ी पानी से बह गई। कवर्ड विथ फुल ऑफ वाटर। एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड? डिस्ट्रॉयड, ब्रोकन दैट हट। वह अपनी पत्नी सलीमे के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर बैठा हुआ था। उस समय, उस ड्यूरिंग द रेनी सीजन और उस ड्यूरिंग द फ्लड टाइम, किस पत्नी कौन है? सलीमा। अपने हशमत की पत्नी का नाम क्या है? सलीमा। सलीमा और हशमत एक पेड़ के मोटी डाल पर, मोटी डाल माने थिक ब्रांच ऑफ ए ट्री, पेड़ की एक मोटी डाल पर बैठ हुआ। दे sat ए branches of a tree, एक thick branch of a tree when during the flood time. चारों तरफ पानी ही पानी था। मीन्स कवर्ड विथ, चारों ओर माने क्या है? बोथ साइड्स आर कवर्ड विथ फुल ऑफ वाटर। तभी दूर से काला काला
कुछ बगता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया। पेड़ खिला। कोई और भी पेड़ के मोटे तने के सहारे खड़ा था। हशमत ने देखा वो एक छोटा सा हाथी था, बिल्कुल बच्चा। तभी दूर से उस समय when they are sitting on a branch of a tree, they can see a small thing is floating inside in the water, because water is covered with full of water is covered there. At that time they are floating, माने ഒന്ന് ഒഴുകി വരുന്നു. दूर दूर से far away they can see far away a काला a black colored कुछ means they can understand what is that. ए कुछ बहता हुआ floating पेड़ के नीचे आकर रुक गया. Then they reached under the tree. पेड़ खिला. At that time पेड़ खिला means पेड़ माने tree, to shake that. When they reach under the near the tree or under the tree, at that tree shaked. कोई और भी पेड़ के मोटे तने के सहारे खड़ा था. कोई वस्तु उस पेड़ के नीचे खड़ा था. हशमत ने देखा. He is looking. What is that? He can understand. वो एक छोटा सा हाथी, वो एक स्मॉल एलिफेंट, बिल्कुल बच्चा. डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्मॉल वन. यंगन. 2 दिनों तक पानी नीचे न उतरा. हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते रखे. हशमत पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता. छोटा हाथी उन्हें सूंड से पकड़ लेता और कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखता. दोनों दिनों तक up to these 2 days पानी न नीचे न उतरा. Okay, they are staying there up to these 2 days. पानी is there, they don't go. हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबाकर at that time दोनों दिनों तक he felt hungry. At that time they didn't get anything. Because why? Because they sat on a branch of a tree. At that time हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते branch leaves from the tree he take it चबाकर and अपनी फूक मिटाते रहे. चबा mean to chewing. He ate some leaves and he adjust with his hungry. हशमत पेड़ की नरम पत्तियाँ, नरम माने सॉफ्ट, पत्ती माने लीव्स, सॉफ्ट लीव्स एंड कोमल डालियाँ, कोमल माने ब्यूटी, हियर ए सॉफ्ट ब्रांचेस तोड़कर टू प्लक हाथी के बच्चे की ओर फेंकता. हशमत और सलीमा ये पत्तियाँ चबाकर अपना भूख मिटाते रखे. उस समय हाथी को didn't get anything because they are that is small elephant is also standing under the tree. At that time Hashmat take some soft leaves and branches and throw to that small an elephant. फेंकता means to throw. छोटा हाथी उन्हें सूंड से पकड़े. When Hashmat throw that soft leaves and branches to the elephant, at that time he अपने सूंड के सहायता से ही पकड़ लेता. पकड़ माने to catch with the help of his trunk. And कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखा. बहुत grateful he looks towards that Hashmat with gratitude, with grateful. വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ആരെ നോക്കി? ഹഷ്മത്തിനെ നോക്കി. എന്തുകൊണ്ട്? വിശന്ന് നിൽക്കുന്ന ആനയ്ക്ക് ഹഷ്മത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ സോഫ്റ്റായ ഇലകളും ബ്രാഞ്ചസുകളൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. തൻ്റെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അത് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ആരെ നോക്കി? ഹഷ്മത്തിനെ നോക്കി. धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया. हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरे. थोड़ी दूर चलकर एक जगह ऊंची सूखी जमीन देख रुक गए. उनके पीछे पीछे आर्य का हाथी का बच्चा भी रुक गया. हशमत ने उसकी पीठ पर
हाथ फेरा और बोला, कल्लू भाई अब अपने घर जाओ। पर वह नहीं गया और हशमत के साथ रहने लगा। ये क्या है, धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। आफ्टर सम डेज दैट आवर all water is went away. They went under the earth. हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरे. At that time when the water is went away, Hashmat and Salima get down from the tree और came down. थोड़ी दूर चलकर after that he is walking far away. थोड़ी दूर चलकर एक जगह ऊंची सूखी जमीन देखकर रुक गए. While walking through there, he saw a dry place and Hashmat and Salima sat on a dry place. उनके पीछे पीछे आ रखा काती का बच्चा भी रुक गया. उसके हशमत और सलीमा के साथ कौन आया? ये छोटा सा हाथी भी उसके साथ आ गया. हशमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला. हशमत ने उसकी पीठ पर अद्दाते हशमत टू टच द बैक ऑफ दैट एलिफेंट एंड बोला एंड ही सेड. पीठ माने क्या है? पीठ बैक साइड. पेड़ yes the पेड़ tree, then पेट stomach. पेड़ tree, पेट stomach, पीठ बैक साइड और बैक. ओके. देन खाती के पीठ पर अपना हाथ फेंका और बोला. क्या बोला? कल्लू भाई, अरे भाई आप अपने घर जाओ. तो तुम घर जाओ. यू मस्ट गो योर होम. पर वह नहीं गया. यू डोंट कम विथ मी, कम विथ अस. वह हशमत के साथ रहने लगा. येट ही इज ऑल्सो गोइंग विथ दैट हशमत एंड सलीमा. ही डोंट ओबे. अगला क्या है? हशमत ने चौंबड़ी बनाई. ही रीच्ड हिज प्लेस एंड हशमत मेक ए हट. कल्लू ने बहुत मदद की. मदद माने क्या है? टू हेल्प. कल्लू ऑल्सो हेल्प्ड दैट हशमत टू मेक ए स्मॉल हट. इधर उधर से फारी लकड़ियाँ ले आता था. हशमत ऑल्सो कलेक्ट सम वुड फ्रॉम हियर एंड देयर. सूंड से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता. अपने सूंड माने क्या है? ट्रंक. विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक ही कलेक्ट सम मिड एंड गिव शेयर टू हशमत फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग देयर होम हट. देन एवं क्या है? कुछ वर्ष बीत गए. आफ्टर ईयर्स एगो कल्लू बड़ा हो गया. After 3 or 4 years, the Kallu become big. उधर हशमत के भी बच्चे हो गए. They got some children also. वो इधर उधर कुछ काम करके सबका पेट भरता था. उस समय हशमत worked here and there and collect and earn some money and look after his children. गाँव के बच्चे कल्लू के साथ खेलते. वहाँ एक गाँव है. गाँव माने क्या है? ग्राम, विलेज. वहाँ गाँव के बच्चे ये कल्लू के साथ हमेशा खेल रहा था. ही इज ऑलवेज प्लेइंग विथ दे आर ऑलवेज प्लेइंग विथ होम? विथ कल्लू हाथी. उसके लिए, किसके लिए? कल्लू के लिए गुड़ माने शर्करा. गुड़, चावल, राइस एंड केले आदि ले आते थे. गाँव के बच्चे इस कल्लू हाथी के लिए गुड़, चावल, देन केले आदि भी दिया. ओके. ही कलेक्ट सम गुड़ एंड चावल एंड बनाना ऑल्सो टू whom? टू हिज छोटा सा हाथी. हु गिव? गाँव के चिल्ड्रन, विलेज पीपल.
एक बार हशमत बीमार पड़ गया. उस समय वहाँ हशमत ने बीमार में पड़ गया. They are in sick. He is in sick. He felt with fever. At that time, कई दिनों तक बुक करना उतरा. He can do anything. Why? Because he is laying with sick. He is a sick person. He can do anything. घर में खाने की कमी होने लगी. घर में खाने की कोई चीज़ भी नहीं है. उसके किस घर में? हशमती के घर में खाने की कोई चीज़ भी नहीं है. He didn't get any food. उसके घर में उस हाउस में nobody is there. Anybody is there for eating. At that time सलीमा क्या किया? अब गाँव के बच्चे जो कुछ भी कल्लू के लिए लाते, दोस्त who are giving good चावल केला आदि किसके लिए? एक कल्लू के लिए दिया था. उस सभी वस्तुओं सलीमा अपने बच्चों के लिए रख लेती. खाती के लिए विलेज और गाँव के बच्चे खाती के लिए गुड़ चावल देन केला आदि भी लेते थे. उस सभी वस्तुएं സലീമ अपने बच्चे के लिए दे दिया. समझा? ആ ഗ്രാമത്തിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾ കല്ലൂന് കൊണ്ടുവന്ന ശർക്കരയും ദെൻ പഴവും അരിയും എല്ലാം സലീമ ഖാത്തിക്ക് കൊടുക്കാതെ കല്ലൂന് കൊടുക്കാതെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. എന്താ കാരണം? തൻ്റെ ഭർത്താവ് ആയ ഹഷ്മത്ത് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിക്ക് പോകാനൊന്നും കഴിയാതെ വിശപ്പ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അപ്പോൾ ഹാത്തിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കുഞ്ഞുമക്കൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെ സലീമ എടുത്ത് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. ഈ സമയം എന്ത് സംഭവിച്ചു? कल्लू हशमत से बहुत प्यार करता था. वह कल्लू लव्स वेरी मच टू हशमत. वह भूखा रखने पर भी അതിന് വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും നഖിൻ ചോടന ചാഹത. ഹി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു എലോൺ വിത്ത് ഹഷ്മത്ത്. ഹഷ്മത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാൻ कल्लूന് മനസ്സ് വന്നില്ല. लेकिन जब सलीमा अपने बच्चों को खाना देते तो वह उदास आंखों से देखता और ज़ोर ज़ोर से चिखड़ता है. When Salima gave that things, that food items to her children, at that time with Kallu looked very sad, and he loudly roared. एक दिन चिखड़ता मीन्स रोर. जोर जोर से मीन्स ह्यूज साउंड, बिग साउंड. एक दिन सलीमा कल्लू से बोली. वन डे सलीमा आस्क्ड टू कल्लू, फाग एगाम से यू कैन गो फ्रॉम हियर, यू कैन गो, हियर इज नथिंग टू ईट, सो यू कैन गो योर होम. अपने खाने को तो भी कोई भी नहीं है, यहाँ खाने तो कोई वस्तु भी नहीं है, इसलिए यू मस्ट गो. तुझे कहाँ से खिलाऊँ? हाउ आई कैन गिव टू यू. यहाँ भी कोई भी वस्तु नहीं है खाने के लिए, यहाँ कोई भी वस्तु नहीं है. हाउ आई गिव सम फूड टू यू, सो आई कैन डू, सो यू कैन गो. up to this you should read many times. You should read this story and find out some question and answer. At least 5 questions you have to make it and write the answer also. Write the backside of your Hindi notebook and send it to my personal WhatsApp number. Okay, up to this what happened? How did you get the story? What is the summary of the story? Tell me. एक हशमत एंड कल्लू एंड सलीमा, उनकी पत्नी सलीमा, एक दिन പിന്നെ ड्यूरिंग द फ्लड टाइम हशमत की चौंबड़ी डूब गई. उस समय वहाँ एक दो दिनों तक दे सैट ऑन अंडर ब्रांच ऑफ ए ट्री. एट दैट टाइम ही सॉ एक काला एक वस्तु इज रीचिंग नियर द ट्री. ही इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री. एट दैट टाइम हशमत लुक दैट that object. He can understand that is a chota
and a small elephant. He is standing under the tree. दोनों दिनों तक हशमत और सलीमा के लिए खाने की कोई वस्तु भी नहीं मिला. उस समय हशमत और सलीमा पत्ते खाने के आरंभ किया. उस समय हशमत ने कल्लू के लिए छोटा सा ब्रांच एंड नरम पत्तियाँ लेकर देन खाती को दिया. उस समय विത്ത് ഗ്രേറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹിസ് തൻ്റെ വിത്ത് വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി അവൻ ആരെ നോക്കി? ഹഷ്മത്തിനെ നോക്കി. ഹി ലുക്സ് ടുവേഴ്സ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദാറ്റ് ഹഷ്മത്ത്. ധീരെ ആഫ്റ്റർ സംടൈംസ് pani when water is go away, at that time they climb down and he is walking through a place. Finally he saw a dry place. He sat on that places along with Hathis also along with them. At that time Hashmat told to that elephant, Hathi, you don't come with me, you go your home, you don't go your way. But he don't obey. He come with that chota elephant. Come with whom? Come with Hashmat and then Salima. Finally he reached his place and they are starting to make a small hut. Who helped छोटा सा हाथी also helped very much. इधर उधर से ही कुछ लकड़ियाँ इधर उधर से लेकर then हशमत को दिया. And also with the help of his trunk he collects some mud and give it to Hashmat. कुछ दिनों तक after some times Hashmat fallen sick. At that time he didn't get any food for look after his children. उस समय सभी के village people gave some good चावल and then केला छोटा हाथी को दिया. अब सलीमा क्या किया? ये सभी वस्तुएं अपने छोटे बच्चों के लिए दिया. He gave all things to her children. He didn't give anything to our Hathi. Finally he told to Hathi, you don't stay here, you can go your way because here there is no food to eat. We are also very poor poverty. He felt very poverty. So you don't stay here, you can go your way. Up to this we studied. The next class we will continue. Okay, all are very happy. You read the text bar many times, read it and in front of your parents, and after reading 4 or 5 times and the parents should sign that place with the date also. Okay, धन्यवाद.